इनफैक्ट आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अपने बेटे के साथ क्या किया? अपनी जबान को लगाम दो मत। सच तो यह है कि आप एक इंतहाई टॉक्सिक और खुद कर्ज़मा हैं। सब रुकवा दे प्लीज। इस निकाह के बाद वो हमारा सारा कर्जा माफ कर देगा। ज़ैन कहाँ है? मानूर को लेने गया है। सौदा कराइए आप मेरा, बेच रहे। महविश, तुम किसी की जिंदगी के साथ इतनी आसानी से कैसे खेल सकती हो? और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। ये मुझे वो फिर से मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो फिर से मुझे छोड़कर महानूर के पीछे चला गया। वो जब अच्छाई की मूर्ति बनी भेटी मदीहा मैडम, आपने ज़ैन की माँ महविश को ये समझाना चाहती थी कि उसने अपनी बहन के साथ किस कदर बुरा किया है, लेकिन महविश ने तो मदीहा की ही आंखें खोल दी हैं बोलकर कि वो एक निहायत ही खुदगर्ज और टॉक्सिक माँ है, और यही नहीं, उसे तो माँ कहलाने का हक ही नहीं है। ये सुनकर तो मदीहा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि सच में उसने भी ज़ैन के साथ किस कदर गलत किया है, और महानूर से भी अनदेखी जलन में उसने महानूर का भी किस कदर बुरा कर दिया। और अब जब महविश ने उसकी आंखें खोली हैं तब उसे एहसास हो गया है कि उसने महानूर और ज़ैन के साथ किस कदर गलत किया है, लेकिन वो इस बात से मुतमईन है कि ज़ैन गया है महानूर को लेने के लिए। जब ज़ैन वहाँ पर महानूर को लेने के लिए जाएगा, उससे पहले ही सेठ अकरम पूरी कोशिश कर रहा है कि महानूर से निकाह कर ले, और इसके लिए महानूर अपनी मामू और मुमानी के सामने काफ़ी गिड़गिड़ा रही है कि उसे ये निकाह नहीं करना, वो लोग इसे यहाँ से जाने दें। लेकिन उसकी मुमानी उसे यहाँ से ना जाने दे रही हैं, और साथ में ये भी कह रही हैं कि सेठ अकरम उनका कर्जा माफ़ कर देगा, इसलिए महानूर उससे निकाह कर ले। महानूर बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और सेठ अकरम हाथ पकड़कर महानूर को निकाह के लिए ले जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महानूर और सेठ अकरम के निकाह से पहले ज़ैन वहाँ पर पहुँचेगा, या फिर महानूर हमेशा के लिए ज़ैन की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।